Hello student. Now today's session we discuss about the conversion of infix to postfix expression. So in last video lecture we already discuss about the notations. ठीक है, पॉलिश नोटेशन देखा था जिसमें हमने देखा था ऑलरेडी कि इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन. सो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, सो इट नथिंग बट द पर्टिकुलर दी नोटेशन. ठीक है, या उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता था. इन प्रीफिक्स नोटेशन हियर वी ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड बिफोर इट ऑपरेंड्स. ठीक है, जब भी आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिश नोटेशन की बात करते हैं उसमें इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड. तो ऑपरेटर यानी क्या होता है, जैसे आपका प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं. और ऑपरेंड्स यानी क्या होते हैं, जैसे ए, बी, 1, 2, 3 ऑल आर दी ऑपरेंड्स. ठीक है, सो जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते इट बेस्ड ऑन द टू फंक्शंस और टू कंपोनेंट्स इज नथिंग बट द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. ठीक है, सो मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपका प्लस माइनस जो भी रहेगा, इट कैन बी प्लेस बिटवीन द ऑपरेंड्स. ठीक है, सॉरी, बिफोर द ऑपरेंड्स. ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि आपके जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हम ऑपरेंड के पहले मेंशन करें, जैसे एग्जांपल प्लस ए बी. ठीक है, इनफिक्स नोटेशन में क्या होता था, इनफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर्स होते हैं इन बिटवीन द ऑपरेंड, जैसे ए प्लस बी. और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटर होता है वो क्या होता है आफ्टर दी ऑपरेंड्स, यानी ए बी प्लस. इस तरह से पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, ऑपरेटर की प्लेसेस को चेंज करते हैं. तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था पॉलिश नोटेशन यानी क्या होता है, सो इज़ नथिंग बट द टू प्लेसिंग द ऑपरेटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, पॉलिश नोटेशन ये क्या होता है कि आपका जो भी ऑपरेटर होता है उसको पोजीशन हम चेंज करें, ऑपरेंड तो जहाँ पे वहीं पे है. ठीक है, सो प्लेसिंग द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर इज नथिंग बट द पॉलिश नोटेशन. सो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक. ठीक है, तो अभी हम हाउ टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, अभी हमें एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना है या अगर हमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है तो हम कैसे करेंगे. सो फर्स्ट वन वियर वी नाउ टुडे वीडियो लेक्चर डिस्कस अबाउट दी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमें किस तरह से कन्वर्जन करना है इनफिक्स का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसा होता है. इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो होता है ऑन इन बिटवीन द ऑपरेंड्स होता है. ठीक है, यानी ए प्लस बी, दिस इज द एग्जाम्पल. सो इन द postfix expression every operator is precedence by two operands on which it operate. ठीक है, सो postfix expression में अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो आपको every operator जो होते हैं उसको हम प्रेसिडेंट इज नथिंग बट द प्रायोरिटी. ठीक है, हम प्रायोरिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन और इवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं. सो देर इज एन एल्गोरिदम टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. इट यूजेस अ स्टैक. तो अब हम ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, जो भी कन्वर्जन करने वाले बाय यूजिंग अ स्टैक. ठीक है, सो बट दिस केस द स्टैक इज यूज टू होल्ड द ऑपरेटर्स रैदर दैन द ऑपरेंड्स. बस यहाँ पे अब यहाँ पे हम स्टैक का यूज़ करने वाले हैं कन्वर्जन करने के लिए. जो भी आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्जन करने के लिए हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ करने वाले हैं. बट नोट दैट स्टैक ओनली होल्ड द ऑपरेटर रैदर दैन द ऑपरेंड्स. तो हम स्टैक में ओनली सिर्फ ऑपरेटर को ही इन्वॉल्व करने वाले या इंसर्ट या पॉप करने वाले हैं. ठीक है, सो ओनली स्टैक क्या करेगा, ऑपरेटर को ही होल्ड करेगा रैदर दैन दी ऑपरेंड्स. यानी आपका जो भी सिम्बॉल्स होते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो सिम्बॉल होंगे उसको ही वो स्टैक होल्ड करेगा, ऑपरेंड को होल्ड नहीं करेगा. ऑपरेंड को डायरेक्टली पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन में प्रिंट करेगा. ठीक है, so the purpose of stack is to reverse the order of the operators in the expression. of course अभी हमें इनफिक्स में क्या होता है, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं इन बिटवीन द ऑपरेंड्स होते हैं. अब पोस्ट फिक्स में क्या होने वाला है, जो भी ऑपरेटर्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट, इट कैन बी प्लेस इन टू दी आफ्टर दी ऑपरेंड्स. ठीक है, तो द पर्पज ऑफ स्टैक क्या है, टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर्स इन द एक्सप्रेशन. आपको जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है लास्ट एक्सप्रेशन, उसमें जो ऑपरेटर का जो पोजीशन होगा वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा. सो इट ऑल्सो सर्व एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर. इसका हम स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ करने वाले हैं कि जो भी आपके एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स आने वाले हैं उसको हम स्टैक में स्टोर करने वाले, होल्ड करने वाले हैं. सो स्टैक ऑल्सो यूज फॉर द स्टोरेज दी स्ट्रक्चर. सिंस नो ऑपरेटर कैन बी प्रिंटेड अंटिल बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स हैव अपीयर्ड. ठीक है, सिंपली ऑपरेटर प्रिंट नहीं होने वाला है. ऑफकोर्स अगर आप प्लस कर रहे हो तो प्लस किसके बीच में करना है मुझे,
ए और बी के बीच में करना है, तो ऑब्वियसली ए और बी ये दोनों भी ऑपरेंड प्रिंट होने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टैक सिर्फ ऑपरेटर को होल्ड कर रहा है, इट मीन्स इट ओनली होल्ड ऑपरेटर्स बट नॉट प्रिंट द ऑपरेंड्स। तो जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्रिएट करोगे तो उसमें पर्टिकुलर जो भी आप ऑपरेटर्स प्रिंट होने वाले हैं उसके पहले या उसका दे हैव सम रिलेशन विद द ऑपरेंड्स, ठीक है। जो भी ऑपरेंड्स हो गए, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए या नंबर्स हो गए, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो गए। सिंपली ऑपरेटर ही प्रिंट नहीं होने वाले। बस इसमें स्टैक का पर्पस क्या है कि स्टैक इट होल्ड द ओनली ऑपरेटर्स, वो सिर्फ ऑपरेटर को होल्ड करेगा रैदर दैन दी ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ये होता है आपका बाय यूजिंग द स्टैक ये भी कन्वर्ज और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यानी हम स्टैक का यूज़ करके इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करने वाले हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम कुछ एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है। So there is an algorithm for converting infix एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसको अगर मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन द इनफिक्स स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, जो भी इनफिक्स स्ट्रिंग गिवन रहेगी, जैसे ए प्लस बी, तो हम उसमें जितने भी कैरेक्टर होगी, जैसे ए प्लस बी है तो ए एक कैरेक्टर हो गया, बी एक कैरेक्टर होगा और प्लस ये भी एक कैरेक्टर हो गया। तो उस स्ट्रिंग में, उस एक्सप्रेशन में जितने भी कैरेक्टर हो उसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन द इनफिक्स स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मीन्स दैट कि आपके स्ट्रिंग में, आपके एक्सप्रेशन में जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेंड है, उसको वन बाय वन हम यहाँ पे स्कैन करने वाले हैं। देन इनिशियलाइज एन एम्प्टी स्टैक। तो सबसे पहले जो आपका स्टैक होगा वो कैसे होगा, एम्प्टी होगा, तो हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू इनिशियलाइज द एम्प्टी स्टैक। ऑफकोर्स टॉप इक्वल्स टू -1, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी आप कभी टॉप इक्वल्स टू -1 रिप्रेजेंट करते हो, इट मीन्स दैट योर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। सो इनिशियलाइज एन एम्प्टी स्टैक, सो हमें स्टैक को एम्प्टी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम्स नहीं होंगे। देन थर्ड वन इज द रिपीट 4 to 8 स्टेप टिल ऑल द कैरेक्टर्स आर स्कैन, ठीक है। अब 4 to 8 स्टेप्स जो एल्गोरिदम में है वो हम रिपीट करेंगे, कब तक, जब तक आपके सारे कैरेक्टर स्कैन नहीं हो जाते, ठीक है। सो वो क्या स्टेप्स अभी हम देखते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है, इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज अ ऑपरेंड। अगर जो कैरेक्टर हम, क्योंकि हमने स्टेप नंबर 1 में ही बोला है कि हमें सारे कैरेक्टर्स उसमें इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, तो वो जितने भी कैरेक्टर्स हो गए उसे हमें क्या करना है, स्कैन करना है। सो इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज अ ऑपरेंड इज नथिंग बट द पर्टिकुलर ए बी 1 2 3, ये सारे क्या है, आपके ऑपरेंड है। तो अगर हम जो भी कैरेक्टर स्कैन कर रहे हैं अगर वो ऑपरेंड है, सो ऐड इनटू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, तो उसे डायरेक्टली हम आउटपुट स्ट्रिंग में इज़ नथिंग बट द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर ऑपरेंड है तो देन स्टेप नंबर 5 क्या बता रहा है आपको कि इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज अ लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग को जब स्कैन करते हैं वन बाय वन और सपोज एक सिंबल आ गया है ओपन पैरेंथेसिस, तो अगर इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज अ लेफ्ट पैरेंथेसिस नथिंग बट ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है, ओपन ब्रेसेस, लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश इनटू द स्टैक, तो हम डायरेक्टली उसको पुश करेंगे स्टैक में। उसके पहले अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो या नहीं हो, या उसके पहले कितने भी कैरेक्टर्स क्यों ना हो, कितने भी ऑपरेटर्स क्यों ना हो, डजंट मैटर, नो कंसिडरेशंस, ठीक है। अगर आपके स्टैक में ऑलरेडी माइनस है, इनटू है, प्लस है, ये सब कुछ है और आपको ओपन पैरेंथेसिस इज नथिंग बट द लेफ्ट पैरेंथेसिस को अगर ऐड करना है, सो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको स्टैक में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज अ लेफ्ट पैरेंथेसिस, इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस, ठीक है, यानी क्लोजिंग ब्रेसेस क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, सो देन अब तो हमें क्या करना है, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक। तो स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स हैं अगर एम्प्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है, राइट पैरेंथेसिस आता है, तो रिपीटेडली पॉप द फ्रॉम स्टैक, तो स्टैक में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे यानी जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप इज नथिंग बट द, वहाँ से निकालेंगे, रिमूव करेंगे, पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, और उसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, यानी जो हमें आउटपुट स्ट्रिंग है जिसमें हमें कन्वर्जन करना है, हमें इनफिक्स को किस में कन्वर्जन करना है, पोस्ट फिक्स में, तो पोस्ट फिक्स में हम उसे क्या करेंगे, पर्टिकुलरली पॉप करेंगे, ठीक है। ऐड टू पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग
each operator until corresponding left parenthesis encounter। यानी स्टैक में से हमें सारे ऑपरेटर्स को क्या करना है, पॉप करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द स्टैक एंड प्रिंट इनटू द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग। बट कब तक, जब तक आपके स्टैक में क्लोज ओपन पैरेंथेसिस यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आता, तब तक आपको ये सारा इनकाउंटर करना है। तो ये कैसे होता है एग्जैक्टली वो अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। बस आप अभी एल्गोरिथम समझ लो कि जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है, राइट पैरेंथेसिस आता है, तो स्टैक के सारे कैरेक्टर इट मीन्स दैट जब तक स्टैक में आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस ये कैरेक्टर नहीं आता तो उसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, उसे हमें प्रिंट करना है। ठीक है, ये एग्जांपल में आपको और अच्छे से समझेगा। सो देन स्टेप नंबर 7, इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज ऑपरेटर। अगर स्कैन कैरेक्टर अगर ऑपरेंड है तो डायरेक्टली हम आउटपुट स्ट्रिंग में या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर स्कैन कैरेक्टर ये ऑपरेटर है, सो इफ़ द टॉप ऑफ स्टैक हैज़ हायर प्रेसिडेंस ओवर द स्कैन कैरेक्टर। तो अगर आपको कोई सपोज प्लस को ऐड करना है, ठीक है, आपके स्टैक में, और आपका टॉप ऑफ स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, सो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी हायर प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू एडिशन। प्लस साइन के कंपैरिजन में मल्टीप्लिकेशन साइन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप द स्टैक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो मल्टीप्लिकेशन साइन जो ऑलरेडी स्टैक में प्रेजेंट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, कब, इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज ऑपरेटर, यानी जब हम किसी ऑपरेटर को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और इफ़ द टॉप ऑफ स्टैक हैज़ हायर प्रेसिडेंस, और आपका टॉप ऑफ स्टैक जो किसको पॉइंट कर रहा है, हायर प्रेसिडेंस, यानी ऐसा ऑपरेटर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टैक में हायर प्रायोरिटी वाला जो भी ऑपरेटर होगा ना, उसको पहले हमें पुश करना पड़ेगा, कहाँ पे, पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। देन यू इंसर्ट द पर्टिकुलर न्यू स्कैन कैरेक्टर, तभी आप प्लस को इंसर्ट कर सकते हो। एल्स ऐसा नहीं है, यानी टॉप ऑफ स्टैक अगर हायर प्रायोरिटी कैरेक्टर को, ऑपरेटर को पॉइंट नहीं कर रहा है, सो पुश द स्कैन कैरेक्टर टू द स्टैक। यानी सपोज माइनस ऑलरेडी है उसमें स्टैक में और टॉप ऑफ स्टैक माइनस को पॉइंट कर रहा है, और अगर आप प्लस को ऐड करना चाहते हो तो आप इजीली उसको ऐड कर सकते हो। जब ऑलरेडी हायर प्रायोरिटी वाला अगर ऑपरेटर होगा स्टैक में और आपको लोअर प्रायोरिटी के कैरेक्टर को अगर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने से पहले जो हायर प्रायोरिटी वाला जो ऑपरेटर होता है ना, उसको पहले पुश करना पड़ता है, और फिर जो आपको नया कैरेक्टर को इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर पाओगे स्टैक में। ठीक है, सो रिपीट दिस स्टेप अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। तो आपको ये जो सारी स्टेप्स है, ये स्टेप 7 नंबर की स्टेप, ये कब तक करना है, रिपीट द स्टेप अंटिल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड पॉप स्टैक एज प्रेसिडेंस ओवर द कैरेक्टर। ठीक है, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक हमें ये प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। देन इफ़ स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ऐड टॉप ऑफ स्टैक टू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ सपोज एक आधा ऑपरेटर है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है और एक आधा ऑपरेटर अगर रिमेनिंग होता है, तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में उसको प्रिंट कर देंगे। सो इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ऐड द टॉप ऑफ स्टैक टू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग एंड पोस्ट स्ट्रिंग एंड पॉप द स्टैक, रिपीट दिस स्टेप एज लॉन्ग एज द स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी सपोज एक या दो ऑपरेटर कंप्लीट होने के बाद अगर स्टैक में रह चुके हैं, सो एट दैट टाइम सिंपली क्या करेंगे, उस ऑपरेटर जो भी रहे उसको निकालेंगे स्टैक से और डायरेक्टली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम को यूज़ करके हम अभी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को या एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो ये एग्जाम्पल 1 है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक सिंपल एक्सप्रेशन है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको, x + y। तो हमारा एल्गोरिदम क्या बोलता है, पहला बोलता है कि स्कैन द इनफिक्स स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट। तो हमने यहाँ पे 3 फंडामेंटल यूज़ किए हैं, एक कैरेक्टर, देन स्टैक एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो हमें कैरेक्टर 1 बाय 1 हमें स्कैन करना है। तो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया x प्लस और y। ठीक है, तो सबसे पहले हम x देखेंगे। x क्या है, इज अ ऑपरेंड। एल्गोरिदम क्या बताता है, इफ़ द स्कैन, स्टेप नंबर 4 देखो, इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज अ ऑपरेंड, सो ऐड इनटू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग। सॉरी, if the scan character is the operand, add
इट टू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग। तो अब हमारा स्कैन कैरेक्टर ऑपरेंड है, ऑब्वियसली ABCD XYZ 1 2 3 ये सारे ऑपरेंड्स है। तो अगर वो स्कैन कैरेक्टर अगर ऑपरेंड है तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में इनपुट कर देंगे और हमारा स्टैक क्या होगा, इनिशियली एम्प्टी होगा, क्योंकि जब भी हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते तो इनिशियली स्टैक को हम क्या करते हैं, टॉप इक्वल्स टू -1 से रिप्रेजेंट करते, इट मीन्स इट इज़ अ स्टैक इज एम्प्टी। देन उसके बाद देखो प्लस, ये क्या है, इट इज़ नॉट अ ऑपरेंड, इट इज़ अ ऑपरेटर। सो अब इसमें देखेंगे कि ये देखो अब एल्गोरिथम क्या बोलता है, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज ऑपरेटर, स्टेप नंबर 7, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज ऑपरेटर, ठीक है। तो भी इसमें क्या करना है, इफ द टॉप ऑफ स्टैक इज हाई प्रेसिडेंस ओवर द स्कैन कैरेक्टर। बट यहाँ पे अभी आप देखोगे तो हमारा टॉप ऑफ स्टैक जो है या स्टैक एम्प्टी है, इसमें कोई भी कैरेक्टर ऑपरेटर नहीं है। तो हम डायरेक्टली अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, इट मीन्स उसमें कोई भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑपरेटर को ऐड कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे सिंपली प्लस ऑपरेटर को ऐड किया है स्टैक में। क्यों स्टैक में किया है, क्योंकि देखो इसमें लिखा है, देखो कि स्टैक, हाँ देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में, द स्टैक इज यूज टू होल्ड द ऑपरेटर रादर दैन द ऑपरेंड्स। तो स्टैक सिर्फ ऑपरेटर को होल्ड करता है, सो दैट्स वाई हियर स्टैक इसको ऑपरेटर को इसको होल्ड करने वाला है, प्लस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो जो भी सिम्बॉल्स होके, जो भी ऑपरेटर होगी उसको ही होल्ड करेगा, ऑपरेंड को होल्ड नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे प्लस डाल दिया, ठीक है। और पोस्ट टू एक्सप्रेशन में क्या है, एक्स है जो पहले से था, वो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर इज नथिंग बट द वाई। नाउ वाई इज अ ऑपरेंड, सो ऑपरेंड जो होता है तो उसको स्टैक होल्ड नहीं करता है, ठीक है। सो वाई डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा पोस्ट टू एक्सप्रेशन में। तो ऑलरेडी क्या था, एक्स था, अभी हमने क्या इंसर्ट किया है, वाई, ठीक है। तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा पोस्ट टू एक्सप्रेशन कैसे होगा, ठीक है। अब देखो हमारा पोस्ट टू एक्सप्रेशन में क्या एक्स और वाई आ चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, सारे 1 बाय 1 कैरेक्टर स्कैन हो जाते हैं, सो आफ्टर दैट वॉट एवर रिमेनिंग इन द स्टैक यू डायरेक्टली पॉप अप फ्रॉम द स्टैक एंड प्रिंट इनटू द आउटपुट स्ट्रिंग, यानी पोस्ट टू एक्सप्रेशन में हमें इसको प्रिंट करना पड़ता है। क्योंकि देखो हमारा जो एक्सप्रेशन था एक्स प्लस वाई, हमने एक्स को स्कैन कर लिया, वाई को स्कैन कर लिया, प्लस को स्कैन कर दिया, ठीक है। अब स्कैन होने के बाद अब पोस्ट टू एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स और वाई है, ठीक है। लेकिन जो स्टैक में जो ऑपरेटर था उसको क्या करेंगे, तो उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर दोगे। तो कैसे हो जाएगा, एक्स वाई ऑलरेडी था, सबसे पहले हमने एक्स डाला था, उसके बाद हमने वाई डाला, तो एक्स वाई ऑलरेडी है, और अभी जो स्टैक में था रिमेनिंग जो भी ऑपरेटर रहते हैं उसको हम डायरेक्टली पॉपअप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लस को पॉपअप कर लिया। तो अभी हमारा जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्स वाई प्लस, ठीक है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। नाउ देन दिस इज द एग्जाम्पल 2, इसमें हम अभी पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन था उसमें सिंपल हमने एक्स प्लस वाई किया था। देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटर होता है इन बिटवीन द ऑपरेंड्स होता है, ठीक है। नाउ सो एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, इसमें एक्स प्लस इन ब्रैकेट वाई इंटू जेड इंक्लूडिंग पैरेंथेसिस। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है आपका, एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई इंटू जेड। तो अभी सबसे पहले हमारी एल्गोरिथम की स्टेप्स क्या बताते हैं कि आपको 1 बाय 1 कैरेक्टर को सबको स्कैन करना है। तो हमने यहाँ पे पहले सब कैरेक्टर लिख लिए, एक्स वाई, एक्स प्लस देन ओपनिंग ब्रेसेस दैट इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, देन वाई, पहले सारे कैरेक्टर्स लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, इनटू जेड और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे स्टैक और पोस्ट एक्सप्रेशन में क्या होने वाला है। सो एक्स इज ऑपरेंड, सो डायरेक्टली आप उसको पुश करोगे या प्रिंट करोगे आपके किस में, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, और आपका स्टैक जो होता है इनिशियली एम्प्टी होता है, ठीक है। देन प्लस इज ऑपरेटर। अब प्लस ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, सो डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक। तो आप स्टैक में डायरेक्टली उसे पुश कर पाओगे, ठीक है। तो आपने स्टैक में उसको पुश कर दिया, ठीक है। देन एड इनटू दी पर्टिकुलर स्टैक, ठीक है, बिकॉज व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता कि उसे कब ऐड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टैक एम्प्टी है तो आपने डायरेक्टली उसे ऐड कर लिया, ठीक है। सो डायरेक्टली पुश ऑपरेटर इनटू दी स्टैक, ठीक है। और एक्स कहाँ पे होगा, और इज अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में एक्स एज इट इज़ होगा, तो वो फिर से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखो हमने एक्स को प्रिंट कर लिया है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, और प्लस को प्रिंट कर चुके हैं स्टैक में, ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग ब्रेसेस दैट इज द लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। सो इसमें देखो इफ देयर इज एनी लेफ्ट पैरेंथेसिस, और वी कैन से दैट
ओपनिंग पैरेंथेसिस डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक, तो हम उसको डायरेक्टली स्टैक में पुश कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो एल्गोरिदम में इसमें बोला है कि इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज द लेफ्ट पैरेंथेसिस नथिंग बट द ओपनिंग पैरेंथेसिस, सो डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक। तो वही हमने किया है कि हमारे पास अभी ये लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी ओपनिंग ब्रेसेस से ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो उसको हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं इनटू द स्टैक। सो हाउ मेनी ऑपरेटर प्रेजेंट इनटू द स्टैक, नो कंसिडरेशन, ठीक है। उसके पहले कितने भी ऑपरेटर्स है, अभी देखो इसमें सबसे पहले प्लस था, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे प्रायोरिटी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके पहले कितने भी ऑपरेटर्स क्यों ना हो स्टैक में, अगर ओपनिंग ब्रेसेस आता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है, सो यू कैन डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, अभी पहले से प्लस था, अभी आ गया उसमें ओपनिंग पैरेंथेसिस और लेफ्ट पैरेंथेसिस, और पोस्ट फ्री एक्सप्रेशन में तो एज इट इज एक्स है, तो वो सिंपल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका वाई, सो वाई इज अ ऑपरेंड, सो ऑपरेंड प्रिंट होगा आपका कहाँ पे, पोस्ट एक्सप्रेशन में या पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में। तो पहले से एक्स था, अभी आ गया वाई। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। सो अब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें ऑलरेडी कुछ ऑपरेटर है, कुछ कौन से ऑपरेटर है, उसमें एक प्लस है और एक लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में जनरली क्या देखते हैं, हम सिचुएशन प्रायोरिटी को चेक करते हैं, बट यहाँ पे हम प्रायोरिटी चेक नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज हमारे स्टैक ऑफ टॉप ऑफ स्टैक जो है वो क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है। ओपनिंग पैरेंथेसिस होने के कारण सो डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को स्टैक में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब भी आपका टॉप ऑफ स्टैक अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, सो आप डायरेक्टली स्टैक में नया ऑपरेटर जो भी आपको स्कैन किया है वो आप डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब कभी ओपनिंग ब्रेसेस होते हैं टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, सो वॉट एवर, सो यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट अ न्यू कैरेक्टर, न्यू ऑपरेटर इनटू द स्टैक। तो आप कोई भी ऑपरेटर क्यों ना हो, वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा टॉप ऑफ स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है कि टॉप ऑफ स्टैक पहले प्लस था, फिर हमने ओपनिंग ब्रेसेस को ऐड किया, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया हमारा, ओपनिंग ब्रेसेस यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब मुझे ऐड करना था मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जब मुझे ऐड करना था तो हम क्या देखते हैं, प्रायोरिटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी जो टॉप ऑफ स्टैक है, जब भी आपका टॉप ऑफ स्टैक लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, सो यू कैन डायरेक्टली ऐड द न्यू ऑपरेटर, तो हम न्यू ऑपरेटर को उसको इजीली ऐड कर देते हो, इसलिए हमने यहाँ पे प्रायोरिटी चेक नहीं की है, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। देन उसके बाद आता है जेड इज ऑपरेंड, और जब भी ऑपरेंड आता है तो उसको हम स्टैक में प्रिंट नहीं करते, उसको कहाँ पे प्रिंट करते हैं, हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सो हियर व्हाट, सो क्या था, पहले से एक्स था, वाई था, उसके बाद क्या आ गया, अभी जेड आ गया, ठीक है। सो हमारा जेड ऑपरेट को आप डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज क्लोजिंग ब्रेसेस और राइट पैरेंथेसिस। तो अब देखो एल्गोरिथम क्या बताता है कि इफ द स्कैन कैरेक्टर, ठीक है, जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है, ठीक है, सो व्हेन द स्टैक एट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस मीन राइट पैरेंथेसिस जब आता है, ठीक है, सो हाँ, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस, स्टेप नंबर 6, ठीक है, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक and add to the postfix string each operator until the corresponding let parenthesis encounter, स्टेप नंबर 6। अब ये देखो, अब हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो इससे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि हमें तब तक सारे स्टैक के ऑपरेटर को पॉप करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, जब तक आपका ओपनिंग ब्रेसेस या लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आता। तो अभी आपके स्टैक में क्या क्या है, हमारे स्टैक में क्या है, प्लस है, देन क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेसेस है और मल्टीप्लिकेशन है। अब मुझे क्या ऐड करना था, मुझे क्लोजिंग ब्रेसेस को या राइट पैरेंथेसिस को ऐड करना था, ठीक है। तो उसका रूल क्या, एल्गोरिथम क्या बताता है कि जब भी आपको राइट पैरेंथेसिस को आप स्कैन करते हो, ठीक है, जब भी आपको राइट पैरेंथेसिस को ऐड करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि स्टैक में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बिफोर दी लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है, तो वो सारे आपको कहाँ पे प्रिंट करने पड़ेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ओपनिंग ब्रेसेस के पहले या लेफ्ट पैरेंथेसिस के पहले क्या है, ओनली मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लिकेशन को वहाँ से निकाल के कहाँ पे प्रिंट कर देंगे, आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है।
आप क्लोजिंग ब्रेसेस को डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्लोजिंग ब्रेसेस आप स्टैक में इन्वॉल्व नहीं करते, आप सिर्फ ओपनिंग ब्रेसेस को ही स्टैक में इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। बट क्लोजिंग ब्रेसेस अगर आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स है बिफोर द ओपनिंग ब्रेसेस ऑल आर प्रिंट इनटू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पे वही किया है कि ओपनिंग ब्रेसेस के पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, उसको हमने प्रिंट कर दिया किसमें, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सो नाउ योर एक्सप्रेशन इज एक्स वाई जेड इंटू मल्टीप्लीकेशन। अब ओपनिंग ब्रेसेस के पास और कुछ कैरेक्टर है क्या, नहीं, हमारे सारे कैरेक्टर स्कैन हो चुके हैं, ठीक है। हमने प्लस को स्कैन हमने एक्स को स्कैन किया, देन प्लस, देन ओपनिंग ब्रेसेस, देन वाई, देन मल्टीप्लीकेशन, देन जेड एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। सो हियर ऑल द operators as well as operands are scanned. It means our all the characters are scanned. So whatever remaining in the stack directly pop from the stack and print into the postfix expression. तो अभी हमारे स्टैक में क्या रिमेनिंग था, हमारे स्टैक में ओनली प्लस ये साइन रिमेनिंग था, ये सिंबल रिमेनिंग था, तो उसको हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो यूअर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है अभी, एक्स वाई जेड इंटू प्लस, ठीक है। हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ऐसा था। अभी हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या आ गया है, एक्स वाई जेड इंटू प्लस, क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जनरली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेंड के बाद में आते हैं, ठीक है। देन नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3। सो इन दैट एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे ऑपरेटर की प्रायोरिटी बेसिस पे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। सो सिंपल, सबसे पहले हम सारे कैरेक्टर को स्कैन कर देंगे, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, सारे कैरेक्टर को स्कैन कर देंगे, हमारा इनिशियल स्टैक एम्प्टी रहेगा। और पोस्ट एक्सप्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज ऑपरेंड, एक्स ऑपरेंड है तो उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा स्टैक क्या एम्प्टी है, तो जब भी आपका स्टैक एम्प्टी होता है सो वॉट एवर ऑपरेटर्स आर कम यू डायरेक्टली प्रिंटेड टू दिस स्टैक। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को स्टैक में प्रिंट कर लिया है। देन और एज इट इज़ पोस्ट एक्सप्रेशन में प्लस सॉरी एक्स जो है वो ऑलरेडी है तो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वाई इज अ ऑपरेंड। सो जब भी ऑपरेंड आता है तो उसको हम प्रिंट करते हैं डायरेक्ट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सो हियर पहले से हमारे इसमें एक्स था, ठीक है, अभी हमने प्रिंट कर दिया वाई को, और स्टैक एज इट इज़ रहेगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, अभी नेक्स्ट ऑपरेटर इज अ प्लस, हमने एक्स को प्रिंट कर दिया है एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, देन मल्टीप्लिकेशन को हमने पुश कर दिया है स्टैक में, देन वाई को, ये ऑपरेंड है इसलिए हमने उसको पुट कर दिया है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लस, ठीक है। अब प्लस ये ऑपरेटर को मुझे पुश करना है स्टैक में, क्योंकि ऑपरेटर को हम पुश करते हैं स्टैक में, क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी क्या बता रहा है यहाँ पे कि स्टैक ओनली होल्ड द ऑपरेटर रादर दैन दी ऑपरेंड्स। सो हियर अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी कैसे, अब प्लस जो है इसकी जो प्रायोरिटी है, प्लस इज ऑपरेटर, इसे हमें स्टैक में पुश करेंगे, बट जब स्टैक में ऑलरेडी कोई ऑपरेटर होता है, ठीक है, ऑपरेटर यानी ओपनिंग पैरेंथेसिस को छोड़ के, ठीक है, ओपनिंग पैरेंथेसिस को छोड़ के जो कोई भी ऑपरेटर होगा तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो, अब ये जो प्लस है, ठीक है, सो प्लस की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या है, कम है, ठीक है, यानी लो प्रायोरिटी है, और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी होती है हाई होती है। तो आपने देखा होगा कि मैंने एल्गोरिथम में बताया था स्टेप नंबर 7 में कि इफ़ द टॉप अप स्टैक हैज़ हायर प्रेसिडेंस ओवर द स्कैन कैरेक्टर देन पॉप द स्टैक, ठीक है, यानी टॉप ऑफ स्टैक क्या है यहाँ पे, मेरा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्योंकि उसके पहले कोई भी सिंबल नहीं था, एम्प्टी था, और हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन को ऐड किया। तो जब भी आपका टॉप ऑफ स्टैक अगर हायर प्रेसिडेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को वहाँ से पॉप कर देंगे और उसको ऐड कहाँ पे करेंगे, आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या था, एक्स वाई था, तो वहाँ से अभी आपका जो मल्टीप्लिकेशन साइन वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, आपके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो वही बता है कि जब भी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर स्टैक में इंसर्ट, जब भी ऑलरेडी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर आपके स्टैक में होता है और अगर आपको न्यू कैरेक्टर को, न्यू ऑपरेटर को ऐड करना है, बट न्यू ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू द टॉप ऑफ द स्टैक, जो ऑलरेडी स्टैक में प्रेजेंट ऑपरेटर है उससे, तो ऐसे सिचुएशन में बिफोर एडिंग द न्यू लोएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वॉट एवर द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर जो भी आपका टॉप ऑफ स्टैक होगा, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा,
हमें उसको ऐड करना पड़ेगा पर्टिकुलर द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। एल्गोरिदम भी देखो, एल्गोरिदम में वही बताया है कि इफ द टॉप ऑफ स्टैक हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस ओवर द स्कैन कैरेक्टर पॉप द स्टैक, आपको स्टैक को पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैक को क्या कर दिया है, पॉप कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन को वहाँ से पॉप कर दिया है और उसको हमने पोस्ट एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर दिया। तो अभी आपका जो स्टैक है वो पहले देखो, ये फिगर में देखो, पहले टॉप ऑफ स्टैक आपका मल्टीप्लिकेशन था, उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो अभी न्यू द टॉप ऑफ स्टैक अभी क्या है, या पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया क्योंकि उसके पहले कोई भी ऑपरेटर नहीं है। तो हम प्लस साइन को डायरेक्टली वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब भी आपका स्टैक एम्प्टी होता है सो यू डायरेक्टली इंसर्ट दी ऑपरेटर इनटू द स्टैक। ठीक है, तो हमने अभी प्लस को इंसर्ट कर दिया। सो उसके बाद जेड ऑपरेटर, जेड इज़ ऑपरेंड। सो जब भी ऑपरेंड आता है तो उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इंटू जेड। उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद कुछ है क्या, नहीं है। एक्स स्कैन हो गया, इंटू हो गया, वाई हो गया, प्लस हो गया, जेड, सारे करेक्टर हमारे स्कैन हो चुके हैं। उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सप्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि स्टैक में कुछ रिमेनिंग है क्या। जो भी कुछ रिमेनिंग होगा उसको डायरेक्टली पॉपअप कर देते हैं। ठीक है, तो लिफो मैकेनिज्म है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में हमने प्लस को ऐड किया है तो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्स वाई इंटू जेड प्लस, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ठीक है, एक्स वाई इंटू जेड और बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको प्लस साइन देना है। ठीक है, क्योंकि जो स्टैक में रिमेनिंग था वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। सो व्हाट इज योर इनफिक्स एक्सप्रेशन, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एंड व्हाट इज योर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, एक्स वाई इंटू जेड प्लस। ठीक है, नाउ सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन क्या है आपका, ए पैरेंथेसिस में ए प्लस बी, ठीक है, इनटू सी माइनस डी। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है। कन्वर्ट इट इनटू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग द स्टैक। अब हमें यूजिंग स्टैक हमें कन्वर्जन करना है। तो पहले हम सारे कैरेक्टर को स्कैन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। ठीक है, पहला ओपनिंग ब्रेसेस है, इनिशियली स्टैक हमारा एम्प्टी होता है। ठीक है, आपका स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओपनिंग ब्रेसेस को अभी आपको यहाँ पे पुश करना है। तो स्टैक एम्प्टी है तो आप डायरेक्टली ओपनिंग ब्रेसेस को पुश कर सकते हो। तो आपका टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, ओपनिंग ब्रेसेस, और पोस्ट पे एक्सप्रेशन क्या है, एम्प्टी है। देन उसके बाद ए इज अ ऑपरेंड। सो ऑपरेंड कहाँ पे ऐड होता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, और स्टैक में ऑलरेडी क्या ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो एज इट इज रहेगा वो, उस पर कुछ चेंज नहीं होगा। देन उसके बाद आता है प्लस, प्लस इज अ ऑपरेटर। सो ऑपरेटर को कहाँ पे ऐड करते हैं हम, इनटू द स्टैक में। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके स्टैक में ओपनिंग ब्रेसेस होता है तो आप डायरेक्टली न्यू कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो, जो भी आपका सिंबल होगा। ठीक है, हाँ, तो उसको क्या कर सकते हो आप, मतलब वो एल्गोरिथम में देखो यहाँ बताया है कि इफ़ द स्कैन कैरेक्टर, मतलब इफ एनी कैरेक्टर इज पुश। ठीक है, और अगर आपका जो कैरेक्टर, आपका जो स्टैक में ऑलरेडी ओपनिंग पैरेंथेसिस है, सिंपल ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ठीक है, so directly add into the particular stack. If the scan character is left parenthesis push into the stack. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर इसके बदले अगर कोई अलग पैरेंथेसिस, अलग ऑपरेटर होता, अगर एडिशन होता, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होगा, तो हमें प्रायोरिटी चेक करनी पड़ती। लेकिन आपके स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो जो भी कुछ नया ऑपरेटर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसको ईजिली ऐड कर पाओगे, उसके लिए आपको प्रायोरिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने सिंपल प्लस ऑपरेटर को इसमें स्टैक में इंसर्ट कर दिया। देन उसके बाद आता है बी। सो बी इज अ ऑपरेंड। सो ऑपरेंड कहाँ पे आता है, पोस्ट पे एक्सप्रेशन में। ऑलरेडी ए था, अभी हमने क्या कर दिया, बी को ऐड कर दिया, तो ए बी हो जाएगा। और आपके स्टैक में एज इट इज क्या आता है, ओपनिंग ब्रेसेस और प्लस। नाउ क्लोजिंग ब्रेसेस। तो जब भी क्लोजिंग ब्रेसेस आता है तो हम क्या करते हैं कि स्टैक में जितने भी कैरेक्टर प्रेजेंट है बिफोर द ओपनिंग ब्रेसेस ऑल आर पॉप एंड प्रिंट इनटू द पोस्ट पे एक्सप्रेशन। तो अभी क्लोजिंग ब्रेसेस को तो हम प्रिंट नहीं करते, उसको तो हम स्टैक में नहीं डालते, लेकिन उसका फंडा क्या होता है कि उसके अगर वो उसके एनालिसिस करना है, उसको स्कैन करना है, तो इट मीन्स दैट स्टैक में जितने भी सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है जस्ट लाइक ऑपरेटर कैरेक्टर, तो उसको आप क्या करो, पॉपअप कर लो और उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में प्रिंट करो, लेकिन बिफोर द ओपनिंग ब्रेसेस, बिफोर द लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लस है, तो अब हम प्लस को डाल देंगे, ए बी प्लस। तो देखो पॉप द एलिमेंट्स टिल वी रीच द ओपनिंग ब्रेसेस, पॉप प्लस। ठीक है, हमने क्या कर दिया, प्लस को पॉप कर दिया। ठीक है, और जब क्लोजिंग ब्रेसेस आता है तो उसमें अभी अब क्या हो गया हमारा,
क्लोजिंग ब्रेसेस के पहले जितना भी कैरेक्टर्स उसको पॉप कर देंगे। देन उसके बाद आता है अभी हमारा, तो वो ऑटोमेटिकली जो ओपनिंग ब्रेसेस होता है वो वहाँ से क्या हो जाए, हट जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक, क्योंकि हम ये जो ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस होता है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, दे ओनली इंपॉर्टेंट ओनली द इनफिक्स। ठीक है, इसलिए आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको, अभी जो आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं उसमें आपने देखा नहीं होगा कि हमने, जैसे एग्जाम्पल इसमें भी ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस था, तो उसको हमने प्रिंट किया था क्या? नहीं, उसको हमने प्रिंट नहीं किया था। किसमें? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको प्रिंट नहीं किया था। ठीक है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, इसलिए आपको ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस जो होते हैं वो आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में प्रिंट नहीं करते, उसको सिंपली आप पॉपअप कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही किया है कि जब भी आप ओपनिंग ब्रेसेस को स्कैन करते हो तो स्टैक में जितने भी कैरेक्टर्स है बिफोर द ओपनिंग ब्रेसेस वो सारे को हमें प्रिंट करना पड़ता है और ओपनिंग ब्रेसेस को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्योंकि पोस्ट हम क्या डेवलप कर रहे हैं, हम पोस्ट एक्सप्रेशन को प्रिंट कर रहे हैं, और पोस्ट एक्सप्रेशन में आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस या ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए उसे हम पोस्ट एक्सप्रेशन में शो नहीं करते। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, माइनस साइन। सो स्टैक, अभी नाउ स्टैक इज एम्प्टी है हमारा, क्योंकि हमारा प्लस भी निकल गया और पॉपअप हो गया ओपनिंग ब्रेसेस भी। अभी माइनस साइन है तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्टैक में पुट कर देंगे। उसके बाद आता है फिर से क्या आता है, ओपनिंग ब्रेसेस। सो जब भी ओपनिंग ब्रेसेस आता है सो आप डायरेक्टली उसको हम प्रिंट कर देते हैं पर्टिकुलर स्टैक में। क्योंकि अब एल्गोरिदम देखो, एल्गोरिदम में क्या बताया है कि, एल्गोरिदम में बताया है कि इफ द स्कैन कैरेक्टर इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, स्टेप नंबर 5, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश इनटू द स्टैक। हमने वही किया है यहाँ पे, आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है ना यहाँ पे, यानी आपका ओपनिंग ब्रेसेस है। ठीक है, सो ओपनिंग ब्रेसेस है तो माइनस के बाद ओपनिंग ब्रेसेस को हम डायरेक्टली स्टैक में प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आता है सी इज अ ऑपरेंड। सो ऑपरेंड हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं कहाँ पे, आपके पोस्ट एक्सप्रेशन में। उसके में पहले क्या था, ए बी प्लस था, अब आ जाएगा सी। देन नाउ सी, ठीक है, सी हो गया। उसके बाद आता है फिर से माइनस। सो माइनस हैज़ अ, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन। सो माइनस हैज़ अ लो प्रायोरिटी देन द ओपनिंग ब्रेसेस, सो पुश दी माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करेंगे। ठीक है, सिर्फ अगर ओपनिंग ब्रेसेस होता है तो जनरली वैसे यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी ओपनिंग ब्रेसेस होता है, ठीक है, सो आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जो भी ऑपरेटर होता है उसको डायरेक्टली हम स्टैक में पुश कर सकते हैं। सो नो नीड टू चेक द प्रायोरिटी अगेन, बट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। तो अब डायरेक्टली हमने माइनस को यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टैक में इंसर्ट कर दिया। देन अब डी इज द ऑपरेंड, सो डायरेक्टली पुट इनटू द एक पोस्ट एक्सप्रेशन, इसको पोस्ट एक्सप्रेशन उसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी, अब यहाँ कर दिया डी। नाउ क्लोजिंग ब्रेसेस। तो क्लोजिंग ब्रेसेस में क्या आता है कि जब भी आप क्लोजिंग ब्रेसेस को स्कैन करना चाहते हो तो स्टैक में जितना भी प्रेजेंट है बिफोर द ओपनिंग ब्रेसेस एंड इंक्लूडिंग ओपनिंग ब्रेसेस, उसको हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो हमारा क्या प्रेजेंट है, माइनस साइन प्रेजेंट था ओपनिंग ब्रेसेस के पहले, तो वो वहाँ से निकल जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, पोस्ट एक्सप्रेशन में उसको प्रिंट हो जाएगा। और ओपनिंग ब्रेसेस क्लोज ब्रेस का तो कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा अभी सारे कैरेक्टर हमारे स्कैन हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल क्या था, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, तो वो सारे कैरेक्टर हमारे यहाँ पे विथ पैरेंथेसिस कंप्लीट हो चुके हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ए प्लस बी, सॉरी ए बी प्लस सी डी माइनस। अब रिमेनिंग क्या था, एक साइन था हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बताया कि जब भी सारे आपके कैरेक्टर स्कैन हो जाते हैं तो रिमेनिंग जो भी स्टैक में बचता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। तो अभी मल्टीप्लिकेशन बचा तो उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया हमने आउटपुट स्ट्रिंग में, यानी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो व्हाट इज योर फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ए बी प्लस सी डी माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम एल्गोरिदम के स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, और किस कलेक्टर को पॉप करना है, किस ऑपरेटर को कब करना है, क्या प्रायोरिटी होगी, तो आपको बॉडमास रूल के हिसाब से प्रायोरिटी को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ द अनादर डायरेक्ट मेथड टू कन्वर्टिंग द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये एक डायरेक्ट मेथड है, तो ये भी एक अल्टरनेटिव वे है कि आप किस तरह से कन्वर्शन कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड फॉर कन्वर्टिंग द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो इसमें देखो पैरेंथेसाइज द एक्सप्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑफकोर्स हम लेफ्ट पैरेंथेसिस देते हैं, देन राइट पैरेंथेसिस देते हैं। रिमेंबर द ऑपरेंड्स एसोसिएटेड विद द ऑपरेटर हैविंग हायर प्रेसिडेंस आर फर्स्ट पैरेंथेसिस। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर, किस ऑपरेटर की ज़्यादा प्रायोरिटी है, उस ऑपरेटर
जो हो गए इन बिटवीन द ऑपरेंड, उसको मुझे पहले पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, यानी ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स वी गिव द पैरेंथेसिस टू दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। मूव ईच ऑपरेटर टू इट्स करस्पॉन्डिंग राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। रिमूव ऑल द पैरेंथेसिस एंड शिफ्ट ऑल द ऑपरेटर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। जब हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन करेंगे तो उसमें क्या करना है हमें कि पैरेंथेसिस को रिमूव कर देना है, क्योंकि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस की कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसलिए जब भी हम जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा है, हमारे एग्जाम्पल में पैरेंथेसिस थे, राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेसेस थे, लेकिन हम उसको आउटपुट स्ट्रिंग में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में उसको हमने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। सो हियर ऑल्सो आपको वही करना है कि रिमूव ऑल द पैरेंथेसिस एंड शिफ्ट ऑल द ऑपरेटर एट द एप्रोप्रिएट प्लेसेस, और हमें ऑपरेटर को उसके अप्रोप्रिएट प्लेसेस में उसको शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, कंसिडर एन एक्सप्रेशन a प्लस बी डिवाइड c माइनस डी, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स्ड फॉर्म आफ्टर पैरेंथाइज द एक्सप्रेशन, यानी आपको पहले क्या करना है, पैरेंथेसिस देना है बाय यूजिंग associativity एंड प्रायोरिटी ऑपरेटर वी विल गेट, ठीक है। अब आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, डिवीजन की, तो b डिवाइड बाय c, इसको हमने पहले ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस देंगे। देन उसके बाद किसकी प्रायोरिटी आती है, उसके बाद प्रायोरिटी आती है प्लस की, तो इसके लिए हमने a प्लस जो आपका एक्सप्रेशन था b डिवाइड बाय c, ठीक है, इसको हम पैरेंथेसिस देंगे, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है माइनस की, इसलिए हमने सबसे लास्ट में जो माइनस डी वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको हमने पैरेंथेसिस दिया है। सो सबसे लास्ट पैरेंथेसिस जो होगा, होल एक्सप्रेशन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है, और उसको इंक्लूड हो जाएगा लास्ट माइनस डी के बाद। तो डिवीजन की ज़्यादा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल, तो बी माइनस डी जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस होता है वो हमने बी डिवाइड बाय सी को दिया। देन उसके बाद माइनस की ज़्यादा प्रायोरिटी है, मतलब डिवीजन के बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे डिवीजन की है, उसके बाद प्रायोरिटी है माइनस की। तो माइनस वाला एक्सप्रेशन कौन सा था, माइनस डी, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रायोरिटी दी है। और सबसे लास्ट में होता है एडिशन की प्रायोरिटी, तो उसको हमने क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी डिवीजन की, तो पहले बी डिवाइड बाय सी कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी है प्लस साइन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। प्लस हैज़ अ हायर प्रायोरिटी और माइनस हैज़ अ लो प्रायोरिटी। तो प्लस साइन की ज़्यादा प्रायोरिटी है डिवीजन के बाद, तो हमने a प्लस बी डिवाइड बाय सी ये एक्सप्रेशन को प्रायोरिटी दी, और सबसे लो प्रायोरिटी होती है इन दिस एक्सप्रेशन में माइनस की, वो मिस्टेक हो गई थी। हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है डिवीजन की, देन सेकंड वन इज़ द प्लस की प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद आता है माइनस की प्रायोरिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने पैरेंथेसिस दिया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल, ठीक है। तो b डिवाइड बाय सी ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद a प्लस बी डिवाइड बाय सी ये सेकंड हो गया, सेकंड पैरेंथेसिस, और थर्ड हो जाएगा आपका a प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस डी, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे, सी मूव ईच ऑपरेटर टू इट्स करस्पॉन्डिंग राइट पैरेंथेसिस। अभी हमें क्या करना है, ऑपरेटर को मूव करना है टू द राइट पैरेंथेसिस। सो एरो इंडिकेट्स दैट वेयर टू प्लेस द ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो देखो एरो दिया है वो बताता है कि हमें ऑपरेटर को कहाँ पे प्लेस करना है। नाउ रिमूव ऑल द पैरेंथेसिस एंड शिफ्ट ऑल द ऑपरेटर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस, क्योंकि पोस्ट एक्सप्रेशन में हम पैरेंथेसिस को काउंट नहीं करते, कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो उसको हम रिमूव कर देंगे, और उसके हमने पैरेंथेसिस देने के पीछे पर्पस क्या है कि उससे पता चले कि प्रायोरिटी हमें किसे देना है। इससे हमें पता चला है कि हमें डिवीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, देन एडिशन को प्रायोरिटी देना है, उसके बाद हमें माइनस को प्रायोरिटी देना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हियर वी डिसाइड द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल बाय यूजिंग द पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखेंगे हमें पोस्ट एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में आते हैं और ऑपरेंट्स पहले आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करेंगे। इनर मोस्ट जो ब्रैकेट्स है, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट जिसमें डिवीजन या साइन है, क्योंकि डिवीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन जो साइन है उसको पहले बाहर निकालेंगे, तो ये डिवीजन साइन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद किसको रिमूव करेंगे हम, प्लस साइन को, क्योंकि डिवीजन के बिलो किसकी प्रायोरिटी है, प्लस की है, तो प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी ए बी सी ऑपरेटर हम ऑपरेंट पहले हमने लिख दिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को मेंशन करेंगे। तो डिवीजन ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसको पहले मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है,
इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इनर मोस्ट है बी डिवाइड बाई सी, उसको पहले सॉल्व करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी ऑपरेटर पहले लिख दिया हमने, फिर डिवीजन ऑपरेटर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड इनर मोस्ट, ये फर्स्ट इनर मोस्ट हो गया नेस्टेड। उसके बाद सेकंड इनर मोस्ट कौन सा है, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी। तो अब हम क्या करें, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो प्लस साइन को निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। ए बी सी, सो पहले हमने क्या कर दिया, ए बी सी डिवीजन साइन को बाहर निकाल दिया, उसके बाद प्लस साइन को बाहर निकाल दिया, और सबसे जो लास्ट प्रायोरिटी होती है माइनस की, तो उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी के बाद आ जाएगा पर्टिकुलर माइनस साइन, ठीक है। सो इन दिस वे वी allocate the operator at the appropriate positions और proper position, ठीक है। तो इसलिए हमें पैरेंथेसिस देना है। पैरेंथेसिस देने के पीछे पर्पस क्या है कि आपको प्रायोरिटी समझ में आ सके कि किसको प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद प्रायोरिटी समझ में आ चुकी है कि ये इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो जब आपको ये पता चल जाएगा, तो जब आप पोस्ट पे एक्सप्रेशन को प्रिंट करोगे, सो एट दैट टाइम नो नीड फॉर द पैरेंथेसिस, हमें पैरेंथेसिस देना नहीं पड़ता, क्योंकि हम पोस्ट पे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी थी उसको हम पहले क्या करेंगे, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी इनर मोस्ट जो होता है, इनर मोस्ट पैरेंथेसिस होगा, उसको पहले सॉल्व करेंगे, देन सेकंड इनर मोस्ट जो होता है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देन वन इज़ द लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे सॉल्व करके ऑपरेटर और ऑपरेंड को उसके एप्रोप्रिएट पोजीशन पे यहाँ पे हम प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ डायरेक्ट मेथड फॉर कन्वर्टिंग द इनफिक्स टू पोस्ट एक्सप्रेशन, बट इन योर एग्जाम यू फॉलो द प्रॉपर अल्गोरिदम। तो एग्ज़ाम में हमें अल्गोरिदम के थ्रू ही हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव वे बताया है कि इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में जो सॉल्व करना पड़ता है पर्टिकुलर जो अल्गोरिदम के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अल्गोरिदम की सारी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें ये सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस, हियर वी परफॉर्म द इनफिक्स इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। इनफिक्स्ड एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको अल्गोरिदम की स्टेप्स को पता होनी चाहिए कि हर एक स्टेप्स का मीनिंग क्या होता है। ओपनिंग ब्रेसेस में अगर आता है तो हमें क्या करना है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ स्टैक है तो हमें किस तरह से उसको स्कैन करना है, ठीक है। सो ऑल दैट थिंग्स आर कैन बी फॉलो और वी कैन ईजिली सॉल्व द एग्जाम्पल बाय यूजिंग द अल्गोरिदम, ठीक है। सो दिस इज द expression for converting infix to postfix by using a stack, okay. So I hope you understand this video. Thank you.